एनटीपीसी के कुछ क्वेश्चन हैं, उसमें मैं आपको यह बताऊंगा कौन सा भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। 17 जोन है, कान के नीचे पड़ेगा 17 जोन है, 18 हो गए। कितना हो गए? 18 जोन है। सारनाथ स्तूप और इमाम बाड़ा लिखना, ये उत्तर प्रदेश में। कहां? उत्तर प्रदेश। ये सारनाथ जो है ना, ये अगला क्वेश्चन तैयार करेगा दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया। पहला उपदेश दिया सारनाथ में, और उसे क्या बोलते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन। ये अगला क्वेश्चन है। मिनीमाटा आपदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जापान से संबंधित है, और ये मरकरी के कारण हुई थी। मरकरी मतलब पारा। और ध्यान रखना, कमरे के तापमान पर, क्या? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु, द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सी है? मिलने वाली धातु है दोस्तों पारा, मरकरी। थर्मामीटर में यही होती है। क्या? थर्मामीटर में यही होती है। राहुल गांधी लोकसभा क्षेत्र, कल पेपर में पूछा गया है दोस्तों, राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिए ये जो है मेरी जान, यहां पर पहला ध्यान रखना आप, एक तो क्षेत्र है अमेठी, जहां से ये चुनाव हार गए थे। क्या? चुनाव हार गए थे अमेठी से। एक है वायनाड, ये वायनाड कहां पर है? केरल के अंदर है दोस्तों, यहां से ये चुनाव जीत गए। मोदी जी का पूछ ले आपसे, जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इनका क्षेत्र है वाराणसी। कौन है? वाराणसी दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी, उत्तर प्रदेश। दोनों ध्यान रखना। सिंधु जल समझौता अभी बताया मैंने आपको, 1960 में होता है, और मेरे रसगुल्लो विश्व बैंक की मध्यस्थता से किया गया। आगे देखिए, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ध्यान रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन। 2-3 नाम और बता रहा हूं, उनको भी छाप लो। देखिए अगर पूछे चेचक दोस्तों, चेचक का टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर। किसने खोजा है? एडवर्ड जेनर ने खोजा। रेबीज का मेरे दोस्तों लिख लो, लुई पास्चर। किसने खोजा है? लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा, और पेनिसिलिन फ्लेमिंग ने खोजी थी। उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? आप सभी जानते हो। पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है दोस्तों, छाप के रखिएगा, यह है वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्या? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। संयुक्त अधिवेशन में कौन भाग नहीं लेता? उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता। इसको छाप के रखो। क्या? छाप के रखो दोस्तों। संयुक्त अधिवेशन में, ज्वाइंट सिटिंग में, संयुक्त अधिवेशन में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अफ्रीका में कौन सी नदी नहीं बहती है? अमेजोन ऑप्शन में था। अमेजोन आप जानते हो ना, ब्राजील के आसपास की नदी है दोस्तों, अमेजोन। और अगला क्वेश्चन याद कीजिए, यहीं पर घास के मैदान है, सेलवॉज घास के मैदान। और दोस्तों इन्हें बोलते हैं पृथ्वी के फेफड़े। क्या बोलते हैं? पृथ्वी के फेफड़े भी अमेजोन को ही कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहां मिलती है? ये मिलती है अमेजोन के अंदर। अफ्रीका में मैंने कहा था आपसे, याद करो, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपे नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्या? मकर रेखा को 2 बार, लिम्पोपे। कांगो दोस्तों जो भूमध्य रेखा है उसको 2 बार काटती है। और नील नदी मिस्र जो है वो नील नदी का वरदान है। फिर देखिए पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह। अगला ध्यान रखना, महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। कौन है? रानी रामपाल। भारत दोस्तों अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किसको मिला है? रानी रामपाल को मिला है। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा, देखिए अगला प्रश्न, सर 27 सवाल आए थे। अरे रसगुल्लो चुपचाप पढ़ो। क्या? अब पढ़ लो चुपचाप। रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। लिख लो, एक तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, एक वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है रानी रामपाल। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह हैं। आगे बढ़िएगा, परमाणु कार्यक्रम के जनक, मैं फिर कह रहा हूं,
अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, परमाणु कार्यक्रम के जनक, दोनों की दोनों महत्वपूर्ण है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। कौन है? होमी जहांगीर बाबा। और अगर आपसे लिख ले दोस्तों BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। और यहीं पर रसगुल्लो अप्सरा, मैं एक बात तुमसे कह रहा हूं दोस्तों, इसको नोट करके रख लेना, जिनका भी एग्जाम है वो तो सीरियस मेरी बात को कान खोल के सुन लो, क्योंकि तुम बड़ा पछताओगे। क्या बड़ा पछताओगे अगर मेरी बात को नहीं सुना तो। तितलियां उड़ जाएंगी पेपर के अंदर मेरे दोस्तों। 25 सवाल कल के पेपर में नोट कर लेना आप, मैंने क्लासेज ली हुई हैं, आप चेक करना दोस्तों, सीधा सीधा पेपर छपेगा। मैं फिर कह रहा हूं, पेपर में फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन होगा। क्या? केवल रिवीजन होगा मेरे दोस्तों। इसलिए कान खोल के इस 15 मिनट की श्रृंखला को सुन लो, NTPC वालों उद्धार हो जाएगा। क्या? तुम्हारी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी अब की बार। देखिए ट्राम्बे अप्सरा पहला, ध्यान है ना, पहला रिसर्च परमाणु रिएक्टर ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये भी दोस्तों ट्राम्बे महाराष्ट्र में। एक क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है। एंटी सैटेलाइट मिशन याद करो, मिशन शक्ति दोस्तों, अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट थी उसे नस्ते नाबूद किया हमने। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मिशन शक्ति। क्या नाम है दोस्तों? मिशन शक्ति, एंटी सैटेलाइट मिशन। और याद करो ऑपरेशन शक्ति मेरे दोस्तों, ये क्या है? ऑपरेशन शक्ति दूसरा परमाणु परीक्षण, सेकंड परमाणु परीक्षण जो कब हुआ? 1998 में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ऑपरेशन शक्ति सेकंड परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ, पहला परमाणु परीक्षण 1974 में। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए 1974 पोखरण के अंदर। और 1998 सेकंड परमाणु परीक्षण दोस्तों ऑपरेशन शक्ति। दोनों ध्यान रखना, मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिशन। और श्रीहरिकोटा कहां पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। IPL 2020, क्या IPL 2020 का कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण। कौन सा? 13वां संस्करण था, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। और इसका ड्रीम 11 कौन था? स्पॉन्सर था मुंबई इंडियंस, इसको जीत गई थी। पहला संस्करण जो था उसको जीता राजस्थान रॉयल्स। किसने? राजस्थान रॉयल्स ने दोस्तों। और आपसे पूछ ले सबसे अधिक रन किसने बनाए? KL राहुल ने। और सबसे अधिक बॉल, सबसे अधिक विकेट रवाड़ा। कौन? रवाड़ा। मधुबनी चित्रकला बिहार की है। कहां की है? बिहार की है। और याद करो वर्ली चित्रकला दोस्तों मैंने पढ़ाई थी आपको, महाराष्ट्र। कहां की है? महाराष्ट्र की है वर्ली। और मधुबनी है बिहार की। आगे देखिएगा जन धन योजना, आ गया रसगुल्लो। याद करो इसकी घोषणा कब होती है? 15 अगस्त 2014 को। लेकिन लागू कब से होता है? 28 अगस्त 2014 को ये लागू होता है। जीरो बैलेंस अकाउंट। क्या? जीरो बैलेंस अकाउंट विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की योजना है जन धन योजना। याद रखना 28 अगस्त 2014 विश्व की सबसे बड़ी जन धन योजना। एडम स्मिथ मेरे दोस्तों आधुनिक, याद करो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे? आधुनिक दोस्तों, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है? यह है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। अब पूछ सकता है इनकी बुक का नाम क्या है, तो लिख लेना वेल्थ इन नेशन। क्या है? वेल्थ इन नेशन जो है वो इनकी पुस्तक का नाम है। पाक जल संधि याद करो, ये तो भारत था दोस्तों, इसके यहां पर कौन भारत का हाथ पकड़ के लटका हुआ है? श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। इन दोनों के बीच में है PALK, पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका। कौन है? भारत और श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में एक सवाल, भाई भाई की सरकार है, गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति है, महिंद्रा राजपक्षे दोस्तों प्रधानमंत्री है, और नई राजधानी श्री जयवर्धनपुरे
कोट्टे। पुरानी राजधानी क्या है वो ध्यान रखना, कोलंबो है। नई राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 1931। कब हुआ? 1931 में होता है। और 1931 में कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद करो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़िएगा, राष्ट्रीय उद्यान। देखिए 2-3 तुम्हें बता रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है, कौन सा भारत में नहीं है। ये तो मैं पहले ही तुम्हें याद करा चुका हूं, फिर भी 2-3 तुम ध्यान रखना। पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। इसी का नाम है हैली राष्ट्रीय उद्यान। पूछ ले दोस्तों, सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। सबसे छोटा है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। यह है दोस्तों, नोट कर लीजिए, अंडमान निकोबार में। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला। अगली शिफ्ट का सवाल है, छाप के रखना। पहली भारतीय महिला थी आरती शाह। कौन थी दोस्तों? आरती शाह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला। सबसे बड़ा लिखित संविधान आप सभी जानते हो, यह है किसका? भारत का। किसका? भारत का। पूछ ले सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है दोस्तों। सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है? भारत का है। पहला लोकतंत्र कौन है? वो है अमेरिका। कौन? अमेरिका। सेबी, याद रखना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1988 में स्थापना होती है, 1992 में इसका अधिनियम आता है, मुंबई में इसका मुख्यालय है और अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं। कोई ना कोई सवाल फिर टपक जाएगा पेपर के अंदर इन सभी पॉइंट में से। बोकारो स्टील प्लांट कितनी बार तुम्हें लिखाया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट बनाया गया। फिर पूछा गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना बोकारो स्टील प्लांट झारखंड के अंदर स्थित है, रूस के सहयोग से बनाया गया है। पूना पैक्ट रसगुल्लो, याद करो, पूना पैक्ट जो है ये 1932 में होता है। किसके बीच में? गांधी जी ने कहा था मैं पिज्जा तभी खाऊंगा जब पूना पैक्ट कर लो। तो दोस्तों 1932 गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। पृथ्वी सम्मेलन, याद करो 1992 रियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। मैंने नोट करा, देखिए 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा है? स्टॉकहोम सम्मेलन। 1992 मेरे दोस्तों रियो के अंदर होता है पृथ्वी सम्मेलन। कौन सा? पृथ्वी सम्मेलन। कामाख्या मंदिर, याद आ रहा है कुछ? कहां पर है? असम के अंदर है कामाख्या मंदिर। अंबुबाची का मेला। किसका? अंबुबाची का मेला। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय ध्यान रखना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर है। कहां पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। कलपक्कम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम कलपक्कम, दोनों की दोनों कहां है? तमिलनाडु के अंदर। कहां है? दोनों की दोनों तमिलनाडु के अंदर है। याद करो तारापुर मेरे दोस्तों, तारापुर है महाराष्ट्र के अंदर। याद कीजिए काकरा पार मेरे रसगुल्लो, ये है गुजरात के अंदर। नरोरा ये है यूपी के अंदर। फिर पूछे आपसे तारापुर, काकरा पार, नरोरा, कलपक्कम और कुडनकुलम, ये दोनों की दोनों कहां है? दोनों की दोनों तमिलनाडु के अंदर। तानसेन, अरे मैंने कहा था ना सा रे गा मा, ध्रुपद गायन पूछा गया दोस्तों। तानसेन का संबंध है ध्रुपद गायन से। तानसेन किसके नौरत्न थे? अकबर के नौरत्न थे। और याद कीजिए इन्हें मियां की उपाधि मिलती है। मध्य प्रदेश ने दोस्तों तानसेन सम्मान पंडित सतीश व्यास को दिया है। किसको? पंडित सतीश व्यास को। नीति आयोग, मुझे लगता है नीति आयोग केवल इसलिए बनाया गया था कि तुमसे पेपर में पूछ सके। कोई काम वाम तो करता नहीं मेरे रसगुल्लो, केवल सोचता है। क्या? केवल सोचता है, पर पेपर में हर बार टपकता है। याद करो नीति आयोग दोस्तों 2015 में स्थापना होती है। प्रधानमंत्री खुद इसके अध्यक्ष है।
और दोस्तों उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत इसके सीईओ है। चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना कुछ याद आ रहा है? ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। किस पर? महालनोबिस है और 1956 से 1961 के बीच में है। और एक क्वेश्चन ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसमें एक तो राउरकेला, ये राउरकेला कहां पर है? जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में लगाया गया स्टील प्लांट है। दूसरा दोस्तों एक राउरकेला हो गया, एक लिख लेना भिलाई। क्या है? भिलाई है, छत्तीसगढ़ में है और ये रूस के सहयोग से लगाया गया है। एक है दुर्गापुरा मेरे दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल में है और ये इंग्लैंड के सहयोग से लगाया गया है। तीनों ध्यान रखना, तुम्हारे पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर देखना उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना। स्थायी बंदोबस्त ये कॉर्नवालिस ने स्टार्ट करी। किसने? कॉर्नवालिस ने स्टार्ट करी है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन तो जानते हो ना, नेफ्रॉन क्या है दोस्तों? किडनी की इकाई थी। तो नेफ्रोलॉजी किसकी हो गई? इसका संबंध कहीं ना कहीं किडनी से। किससे है? किडनी से। और किडनी की इकाई क्या है? इसकी इकाई है नेफ्रॉन। और किडनी के ऊपर दोस्तों दो ग्रंथियां मिलती हैं, उनका नाम क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी है? एड्रिनल। और एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है? फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या भाग जाओ। अगला देखिए बैरोमीटर। दोस्तों दाब का मापन किससे होता है? दाब का मापन बैरोमीटर से। कितनी बार समझाया, आप खुद बताओ। बैरोमीटर दाब का मापन। अगला सवाल नोट करो अगली शिफ्ट के लिए, हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर दोस्तों छाप लेना, आर्द्रता। किसका मापन करता है? आर्द्रता। अगर पूछे अल्टीमीटर, लिख लो ऊंचाई। किसका? ऊंचाई का मापन करता है। इस फिग्नोमीटर मेरे दोस्तों छाप लेना, रक्त दाब का मापन करता है। आगे बढ़ते हैं। किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को नल्ला पाकिस्तान की दोस्तों एक धोखेबाजी हमला था। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। चोरी चोरा कांड, ये कांड इतना तब फेमस नहीं हुआ जितना अब कर दिया फूल पत्ती वाले ने। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है। कौन सा आंदोलन समाप्त हुआ? असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ मेरे दोस्तों। ये असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। और पूछे कहां पर स्थित है? गोरखपुर के अंदर स्थित है। 2020 टेनिस का अवार्ड किसको दिया गया? लिख लो, ये टेनिस का जो अवार्ड है ये मिला दोस्तों नोवाक जोकोविक। किसको मिला है? नोवाक जोकोविक को दिया गया। नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है कौन? नोवाक जोकोविक। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय। क्या दोस्तों? अरुंधति रॉय। सर कल पक्कम वाला मेरे पेपर में आया था, कहीं ना कहीं तो आया होगा दोस्तों, तभी तो तुम्हें पढ़ा रहा हूं। क्या नहीं आया? आया सब। देखिए आप खुद समझदार है दोस्तों, आपको खुद को कोई ना कोई पेपर देना है, खुद समझ जाओगे। जब पेपर में सवाल आएगा ना, मैं यहां पर बताऊं किस शिफ्ट में आया था, किस में आया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सब समझदार हो, सब जानते हो, कहीं ना कहीं तो आया ही होगा। नहीं आया तो तुम्हारे में टपकेगा। क्या? तुम्हारे में टपकेगा। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय की पुस्तक है। किसकी है? अरुंधति रॉय। एक पुस्तक और है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। किसकी है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये भी किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये भी अरुंधति रॉय की पुस्तक है। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। कौन है? प्रतिभा पाटिल। पहली महिला लोकसभा की स्पीकर, नोट कर लेना दोस्तों, ये कौन है? पहली महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनओ महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटारेस। कौन है? एंटोनिया गुटारेस। कहां के हैं?
पुर्तगाल के। कहां के? पुर्तगाल। पहला टाइगर रिजर्व सभी जानते हो, याद कीजिए 1973 टाइगर प्रोजेक्ट दोस्तों, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। कौन सा है? जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। हड्डियां, ये हड्डियों का मतलब क्या है? तुम्हारी हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी। क्या मीरा कुमार सही है? तुम्हारी हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी दोस्तों। हड्डियों के बारे में ध्यान रखना। सबसे बड़ी, सबसे कमजोर दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यह है आपके कान की स्टेपीज। टोटल कितनी है? टोटल आप सभी जानते हो दोस्तों 6 हड्डियां हैं। अगर पूछे स्टेपीज, ये कान की हड्डी है। किसकी है? कान की हड्डी है स्टेपीज। मैंडिबल, ये भाई साहब तुम्हारे जबड़े की हड्डी है। क्या है? जबड़े की हड्डी है मैंडिबल। फीमर दोस्तों, ये जांग की हड्डी है। किसकी है? जांग की हड्डी है फीमर। सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट। कौन सा है? एंथ्रेसाइट सर्वश्रेष्ठ कोयला है। कौन सा है? एंथ्रेसाइट। फिर देखना, बंगाल विभाजन आप सभी जानते हो 1905 में हुआ था, करजन के समय। किसके? करजन के समय। और मेरे दोस्तों, इसको रोकने के लिए कौन सा आंदोलन होता है? स्वदेशी आंदोलन होता है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। कब किया? 1911 में रद्द कर दिया। मलेरिया, मादा एनाफिलीज इसको करती है मेरे दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा दोस्तों? ये मलेरिया। प्लाज्मोडियम किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। और मेरे रसगुल्लो, अगर पूछ ले आपसे प्लाज्मोडियम से होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगर तुमसे पलामू कहां पर है? झारखंड के अंदर। क्या? पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के अंदर है। फिर देखना, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, मलेरिया। फिर आपसे पूछेगा इसकी दवाई क्या है? कुनेन इसकी दवाई है। क्या है? कुनेन। और सन 2030 तक मलेरिया का अंत करना है। एक क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, मलेरिया से क्या प्रभावित होती हैं? तो लिख लो, मलेरिया से दोस्तों आरबीसी, इसको स्टार लगा के छाप लेना। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा है, मलेरिया से क्या प्रभावित होती है? लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। फसल बीमा योजना प्रीमियम राशि लिख लो। अगर पूछे आपसे रबी की फसल के लिए 1.5% है, खरीफ के लिए मेरे दोस्तों, खरीफ के लिए 2% है, और बागवानी के लिए या नकदी फसल जो है इनके लिए 5% है। क्या है? 5%। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री याद होनी चाहिए, कल्पना चावला। कौन है? कल्पना चावला। अगला देखिए, हरमिंदर साहब मंदिर, इसे ही स्वर्ण मंदिर कहते हैं। क्या? स्वर्ण मंदिर कहते हैं दोस्तों। अमृतसर के अंदर स्थित है। कहां? अमृतसर। सोना किसने मंडवाया था दोस्तों? राजा रणजीत सिंह। किसने? राजा रणजीत सिंह ने। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 का है। और इसमें कितनी अनुसूची है? इसमें जो शेड्यूल है मेरे दोस्तों, लिख लो 6 शेड्यूल है इसके अंदर। लेकिन पूछ ले अगर तुमसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सभी को पता होना चाहिए, ये मेरे लाडलो 1986 का, अब 2019 का। अगर पूछे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, कब का है? 1986। G7 सम्मेलन अगर पूछ ले आपसे, देखिए फ्रांस के अंदर हुआ था सन 2019 में। सन 2020 में ये अमेरिका के अंदर होना था। सन 2021 में दोस्तों ये इंग्लैंड के अंदर होना है। 2019 शांति का नोबेल पुरस्कार याद करो मेरे दोस्तों, ये जो है ये मिला था अबी अहमद अली। ये कहां के हैं? ये इथियोपिया के हैं। कहां के? इथियोपिया के हैं दोस्तों। और छाप के रखना, 2020 का किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। पेपर आने दो एक बार तुम्हारे सामने। अगर पेपर को तुमने दोस्तों, ये जब सवाल तुम पढ़ोगे ना, उस समय तुम्हें याद आएगा कि फूल पत्ती वाले ने मेहनत तो बहुत की। क्या? मेहनत तो बहुत की, लेकिन हमने उसका साथ नहीं दिया। मैं फिर कह रहा हूं, इन सवालों को पढ़ लो, यही तुम्हारी जिंदगी बनाएंगे, सोना बाबू नहीं बनाएगा। यूट्यूब पर इधर से उधर भटकने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों। एक पर विश्वास करो और पूरे मन के साथ में, पूरे मनोयोग के साथ में उसके साथ जुट जाओ। क्या? जुट जाओ दोस्तों।
तुम्हारे सामने हर टीचर क्या होगा, बेहतरीन होगा। बस तुम्हें बेहतर बनना है। क्या? केवल तुम्हें बेहतर बनना है। आगे देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी जानते हो 9 अगस्त 1942। कब? 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की दिनांक यही है, 9 अगस्त 1942। यही सही डेट है। केगा कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस के अंदर है यूनेस्को का मुख्यालय। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट होता है। असम पहला राज्य है जहां लागू हुआ। 101वां दोस्तों संविधान संशोधन है। कौन सा? 101वां। अरुण जेटली लेकर आया था। राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन का निर्माण करता है। लिख लो, सबसे छोटा कोशिकांग। क्या? सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? यह है राइबोसोम। और ध्यान रखना, अगर पूछ ले दोस्तों आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम। किसे कहते हैं? लाइसोसोम। पावर हाउस दोस्तों ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है। चलिए, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 कहां पर हुआ था? याद रखना, इंग्लैंड में हुआ था। कहां? इंग्लैंड में हुआ था। जीता भी कौन? जीता भी दोस्तों इंग्लैंड। कौन जीता? इंग्लैंड ही जीता था। ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री 1966 मेरे दोस्तों कहां पर? उज्बेकिस्तान। कहां? उज्बेकिस्तान। अगला देखिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक यह है मेरे रसगुल्लो, नोट कर लो, लॉर्ड रिपन। कौन है? झंडू बाम जो रिपन है स्थानीय स्वशासन का जनक। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज के लिए 2 अक्टूबर 1959 नागौर से स्टार्ट होती है। आयुष्मान भारत योजना छप गया 23 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत योजना रांची झारखंड से इसे स्टार्ट किया गया। आगे देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 याद करो। पहला जलमार्ग दोस्तों प्रयागराज से और हल्दिया के बीच में गंगा नदी पर। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये देखिए, ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के अंदर। कहां है? असम के अंदर है। और याद कीजिए ये धुबरी से सादिया के बीच में। कहां पर है? धुबरी से सादिया के बीच में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के अंदर। और राउरकेला अभी पढ़ाया, जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था, ओडिशा के अंदर है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। ये सभी सवाल वो थे जो पेपर में कहीं ना कहीं आए हैं दोस्तों कल परसों के एग्जाम में, और हां भविष्य में आने वाले हैं। फिर देखिएगा आगे, पीली क्रांति सभी को पता होनी चाहिए। तिलहन के लिए, किसके लिए? तिलहन के लिए होती है दोस्तों पीली क्रांति। 2-3 क्वेश्चन और हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखिए, एक तो ध्यान रखना, गोल क्रांति आलू के लिए मेरे दोस्तों। हरित क्रांति छाप के रखना। हरित क्रांति का पूरे विश्व में जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और दोस्तों स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के भारत में क्या है? भारत में जनक है। कौन? स्वामीनाथन। पेपर में जब पूछे ना भारत का जनक कौन है तो लगा देना स्वामीनाथन, लेकिन पूछे विश्व में कौन है तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। आगे देखिएगा, इसके बाद में एक ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आपके श्वेत क्रांति यह है दुग्ध उत्पादन वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। और अमूल दूध पीता है इंडिया। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। महत्वपूर्ण दिवस, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस होता है, 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 को इंपोर्टेंट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 20 मार्च को इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हैप्पीनेस डे, 20 मार्च को गोरैया दिवस, 24 मार्च को टीवी डे। कौन सा डे है दोस्तों? 24 मार्च को टीवी डे। और 22 मार्च को क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, जल दिवस। कौन सा दिवस है? जल दिवस है 22 मार्च। 22 अप्रैल को क्या है दोस्तों? पृथ्वी दिवस है। और 22 मई को क्या है? 22 मई को है, ध्यान रखना, जैव विविधता दिवस। आगे बढ़िए, अगला राजस्थान का सामान्य ज्ञान महेंद्र सर लेकर आने वाले। क्या? महेंद्र सर दोस्तों